हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बढ़ी बादलों की आवाजाही, आज से होगी झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी निजात, कई जिलों में वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट। गर्मी से बेहाल झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही गर्मी से राहत दिलाएगी। हालांकि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि का खतरा बना रहेगा। कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी होगी। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से मौसम में बदलाव आएगा। लिहाजा 30 अप्रैल तक झारखंड वासियों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लिहाजा आज 27 अप्रैल से पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव की संभावना है। सबसे खास बात यह है कि अगले 4 दिनों में पारा में 3 से 5 डिग्री की कमी आने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। आज 27 और कल 28 अप्रैल को ओलावृष्टि और तेज हवा की संभावनाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट रहेगा। इधर मौसम में बदलाव की संभावना के बीच पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज के लोगों ने झेली है। वहां का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल अगले 4 दिनों तक झारखंड वासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। साथ ही चेतावनी भी है कि मेघ गर्जन के वक्त पेड़ के नीचे नहीं रुकना है। किसानों को भी खेत में काम करते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराया वाहन, झामुमो नेता की मां, बहन और नवविवाहिता बेटी की मौत। झारखंड के चतरा जिले में शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 महिलाओं की मौत हो गई। यह हादसा सदर थाना क्षेत्र के गंधारिया गांव के पास उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया। दुर्घटना में झामुमो नेता के परिवार की 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 6 अन्य लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घायलों को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया है कि रखेद गांव के रहने वाले झामुमो नेता अमरदीप प्रसाद का परिवार 4 पहिया वाहन से चतरा के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर में पूजा करने गया था। इसी दौरान वहां से लौटते वक्त यह दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया दोपहर करीब 2-2:30 बजे मंदिर से लौटते समय अचानक चालक को झपकी आ गई और वाहन गंधारिया गांव के पास पेड़ से जा टकराया, जिससे यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान स्थानीय जेएमएम नेता अमरदीप प्रसाद की मां बिमली देवी 75 वर्षीय, उनकी बहन पिंकी देवी 40 वर्षीय और उनकी नवविवाहिता बेटी आम्रपाली कुमारी 26 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घायलों का इलाज पहले चतरा के सदर अस्पताल में किया गया और फिर बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर किया गया। झारखंड में लड़की को अगवा करने पर भड़क उठे लोग, कई घरों को फूंक डाला, पुलिस पर भी पथराव। झारखंड में एक लड़की को अगवा करने के बाद शनिवार शाम लोग भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। झारखंड के जमशेदपुर के सरायकेला खारसवा के निमडी के झिमड़ी में शनिवार को युवती के अपहरण पर भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसपी मुकेश लुनायत भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर एसडीओ, डीएसपी और 5 थानों की पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की शाम 4 लड़कों ने निमडी के झिमड़ी गांव से एक लड़की को अगवा कर लिया था। शनिवार शाम तक लड़की के घर नहीं लौटने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने एक पक्ष के कई घरों में आग लगा दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया है। स्थिति नियंत्रण में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। हजारीबाग के व्यापारियों ने अपनी मर्जी से बंद रखी दुकानें, शहर में पसरा रहा सन्नाटा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में हजारीबाग चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 26 अप्रैल को हजारीबाग में सभी दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया, जिसमें सभी प्रतिष्ठानों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी। शहर में सन्नाटा दिन भर पसरा रहा। हजारीबाग की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शनिवार को बंद रही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद रखा। यह बंद चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर किया गया। बाजार बंद करने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सड़क पर नहीं उतरे, बल्कि स्वतः सभी व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद रखा।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हजारीबाग में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने कहा है कि बाजार स्वतः बंद किया गया है, जरूरत पड़ने पर लंबे समय के लिए भी अपना प्रतिष्ठान बंद रखकर इस घटना का विरोध किया जाएगा। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि बहुत खून खराबा हो चुका है, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आतंकी चाहे सीमा के उस पार हो या अपने देश के अंदर हो, सभी का खात्मा होना जरूरी है। निहत्थे और बेकसूर लोगों को गोली मारना यह सबसे बड़ा अपराध है। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। रांची में भी अभ्यर्थियों को मिला ज्वाइनिंग लेटर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में शनिवार को 47 स्थानों पर सरकारी नौकरियों में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में जॉब के लिए नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। रांची में केंद्र सरकार की केंद्रीय जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज द्वारा सीसीएल दरभंगा हाउस ने भी लगभग 300 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और युवाओं को प्रेरित किए। पीएम ने युवाओं से कहा है कि आज भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो जो वादा किए थे उसे एक एक कर धरातल पर उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। आज देश का यही युवा देश को आगे ले जाएंगे और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे ईमानदारी पूर्वक पालन करें। वोट बैंक की लालच में झामुमो, कांग्रेस ने झारखंड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विदेशी घुसपैठ की समस्या झारखंड में विकराल रूप लेती जा रही है। कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना से बाहर अब कोल्हान में भी तेजी से बसते जा रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित गांव में जहां कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, वहां 3,000 मुस्लिम बच्चों का आधार कार्ड बन जाना झारखंड की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मस्जिद मदरसों में घुसपैठियों को शरण देकर उनका अवैध दस्तावेज तैयार किए जाने की सूचना कई बार सामने आ चुकी है। इसके बावजूद हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच रुकवाने सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। कहा कि वोट बैंक और सत्ता के लालच में झामुमो कांग्रेस ने झारखंड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए घुसपैठ के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई जारी रखेगी ताकि मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे हालातों से झारखंड को बचाया जा सके। हेमंत सोरेन ने किया वोल्वो ट्रक प्लांट का दौरा। झारखंड में कंपनी की निर्माण इकाई की स्थापना पर चर्चा। उच्च स्तरीय टीम के साथ विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्वीडन के गोथेनबर्ग स्थित वोल्वो ट्रक प्लांट का दौरा किया और प्लांट के अधिकारियों से बातचीत की। झारखंड में वोल्वो द्वारा ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करने की संभावना पर भी चर्चा हुई। खनन कार्यों के लिए ट्रकों और डंफरों की राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्लांट में किए जा रहे अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास की सराहना की और वोल्वो के इलेक्ट्रिक ट्रकों को चलाने वाली 440 किलोवाट की मोटरों की मजबूती और अस्तित्व के बारे में जानकारी ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एटीएस का झारखंड में बड़ा एक्शन। पति पत्नी समेत 4 गिरफ्तार, कई से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद झारखंड एटीएस की टीम ने एचटीयू, AQIS, अलकायदा, ISIS और अन्य प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े लोगों के घरों में शनिवार की सुबह छापेमारी की। धनबाद में 20 से अधिक जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान एक दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर अलीनगर निवासी फैजान हुसैन के पुत्र गुलफान हसन, भूली ओपी क्षेत्र के अमन सोसाइटी निवासी जावेद आलम के पुत्र आयान जावेद, मोहम्मद मिनहाज आलम के पुत्र शहजाद आलम और उनकी पत्नी भूली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर निवासी शबनम परवीन को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, भारी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित दस्तावेज और किताबें बरामद की गई है। इसके अलावा विभिन्न जगहों से 1 दर्जन लोगों को उठाकर एटीएस की टीम गोविंदपुर और अन्य थानों में रखकर पूछताछ कर रही है।
जामताड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 साइबर अपराधियों का गिरोह पकड़ा गया। साइबर अपराध थाना की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतसाम वकारिब को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक चंद्रमणि भारती के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर के जंगल में छापेमारी की। इस दौरान 3 साइबर अपराधियों कबीर अंसारी, मोहम्मद रियाजुल अंसारी और मुकंदर मंडल को रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रेस वार्ता में जामताड़ा एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 34 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 2 वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से फोन पर ठगी करते थे। गिरोह के सदस्य फर्जी एपीके ऐप और सिम कार्ड का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। यह गिरोह बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैला हुआ था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी को जेल भेज दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई से साइबर अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं और आम जनता को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अधिवक्ता नीरज आनंद ने की मुलाकात, पहाड़िया जनजाति की चुनौतियों पर चर्चा। राजमहल के कासिम बाजार निवासी अधिवक्ता और समाज सेवी नीरज आनंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर नीरज आनंद ने साहिबगंज जिले में निवास करने वाली पहाड़िया जनजाति की मौजूदा हालत और उनके सामने खड़ी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। नीरज आनंद ने राष्ट्रपति को अवगत कराया है कि झारखंड की प्रमुख आदिम जनजातियों में से एक पहाड़िया समुदाय आज भी राजमहल की पहाड़ियों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि पहाड़िया जनजाति के संरक्षण और उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि राष्ट्रपति स्वयं साहिबगंज जिले का दौरा करें ताकि वे जमीनी स्तर पर समुदाय की स्थिति को नजदीक से देख सके। 3 मई को रांची में आयोजित संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस ने दी नेताओं को जिम्मेदारी। संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर झारखंड प्रदेश मीडिया विभाग एवं कांग्रेस कोटे के बोर्ड निगम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उपस्थित सदस्यों को कमलेश द्वारा विभिन्न कार्यों का प्रभार देकर विशेष दिशा निर्देश दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के अनुसार पूरे देश में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आगामी 3 मई को रांची में पुराना विधानसभा मैदान में रैली आयोजित की जा रही है। रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस के वरीय नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजेश लोटिया, विक्रांत भुरिया, अनिल चंद्रा ने सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, इरफान प्रतापगढ़ी सहित अन्य नेताओं की सहमति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेखन का शौक रखने वालों के लिए सुनहरा मौका, सरकार हर महीने देगी 50,000, बस करना होगा ये काम। अगर आपको लिखने का शौक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर शुरू किया है, जिसमें लेख लिखकर आप हर महीने 50,000 रुपए कमा सकते हैं। यह मौका प्रधानमंत्री मेंटरशिप योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया है। 30 वर्ष तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विद्यार्थी और शिक्षक इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 10 जून 2025 तक है। चुने गए 50 युवा लेखकों को 6 महीने तक हर महीने 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। चुनी गई प्रतिष्ठियों पर आधारित किताबों को प्रकाशित किया जाएगा। चयनित लेखकों को जीवन भर किताब की बिक्री पर 10% रॉयल्टी भी मिलेगी। इन विषयों पर लिखना है जिसमें राज्य निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली, साथ ही आधुनिक भारत के निर्माता। रांची के सिरमटोली और रातू रोड फ्लाईओवर का जल्द होगा उद्घाटन, डीसी मंजुनाथ बोले अंतिम चरण में है काम। रांची के सिरमटोली और रातू रोड फ्लाईओवर का कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इनका उद्घाटन किया जाएगा। जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने बताया है कि जनवरी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी और जो लोग चिंतित थे उन्हें हर स्तर पर समझाया गया। डीसी ने बताया है कि निर्माण कार्य के दौरान डोरंडा स्थित एक मंदिर की लगभग 10 फीट जमीन और कब्रिस्तान की भी 20 फीट जमीन उपयोग में ली गई है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने प्रारंभ में चिंता जताई थी कि उनके पूर्वजों की कब्रों के ऊपर से गाड़ियां गुजरेगी, लेकिन बातचीत और समझाने के बाद वे भी सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्य में सभी समुदायों और पक्षों को साथ लेकर ही निर्णय लिए गए हैं। फ्लाईओवर के अधूरे रहने के कारण नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम भी आने वाला है। डीसी ने यह भी बताया है कि आम जनता बार बार पूछ रही है कि यह फ्लाईओवर कब चालू होगा, इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा करना प्राथमिकता है। सिरमटोली फ्लाईओवर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इनका उद्घाटन किया जाएगा, जिससे राजधानी की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। सीएम मैया सम्मान योजना बैंक खाता आधार लिंक नहीं रहने पर लाभुकों को नहीं मिलेगा लाभ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए जरूरी सूचना जारी हुई है। जिलों में इस योजना के लाभुकों को अपना बैंक खाता आधार लिंक कराने को कहा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से आम सूचना जारी करते हुए कहा जा रहा है कि जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं रहेगा वे 1 सप्ताह के भीतर अपने बैंक खाता से आधार लिंक करा ले। ऐसा नहीं करने पर अप्रैल 2025 से मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान लंबित हो जाएगा। लातेहार, रामगढ़ सहित दूसरे जिले में योजना के इस प्रावधान का पालन करने को कहा गया है। रांची में भी बैंक खाता को आधार से लिंक कराने की पहल हो रही है। जिन लाभुकों ने अब तक ऐसा नहीं किया है वे 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अपने नजदीकी कैंप में जाकर ऐसा करा सकते हैं। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने पंचायतवार आधार सीडिंग शिविर लगाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। इस शिविर का लाभ खासकर उनको मिलना है जिन्हें 3 अप्रैल या उसके बाद योजना के तहत एक मुश्त 3 माह की राशि 7500 रुपए मिली है। गोड्डा समाहरणालय में खड़े वाहनों में लगी आग, एक कार, 2 बुलेट समेत 4 वाहन जले। गर्मी से आग लगने की आशंका। गोड्डा जिले के पटुम्बधान समाहरणालय परिसर में खड़े वाहनों में आग लग गई। समाहरणालय के पीछे खड़े वाहनों में अचानक लगी आग में एक कार, 2 बुलेट मोटरसाइकिल, 1 बाइक और 1 स्कूटी जल गई। आग की लपटें काफी तेज थी। समाहरणालय कर्मियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नगर थाना प्रभारी दिनेश महली ने बताया है कि आग लगने का कारण अत्यधिक गर्मी हो सकता है। उनके अनुसार वाहनों में मौजूद पेट्रोल और डीजल के कारण आग लगी होगी। क्षेत्र में इस समय तापमान अधिक है। हालांकि आग लगने के सटीक कारण की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। मंत्री हफीजुल हसन और आतंकवादियों की सोच में फर्क नहीं, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि मंत्री ने हाल ही में संविधान से ऊपर सरिया कानून को मानने की बात कही थी। मंत्री ने यह भी कहा था, मुसलमान सब्र में हैं, कब्र में नहीं, और सड़क पर उतरेगा तो मारकाट होगी। मरांडी ने आरोप लगाया है कि यही सोच पहलगाम में आतंकवादियों ने अपनाई थी। उन्होंने बताया कि वहां आतंकवादियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर हिंदुओं को उनके परिवार के सामने गोलियों से भून डाला था। मरांडी ने कहा कि आतंकवादियों ने तो संविधान की शपथ नहीं ली थी, लेकिन यहां मंत्री शपथ लेने के बावजूद सरिया कानून की बात कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस, झामुमो और पूरा इंडी गठबंधन सत्ता के लिए तुष्टीकरण की राजनीति में डूबा है। मरांडी ने हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। गुमला में ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को कुचला। बीआरसी परीक्षा देने जा रहे थे, बीड़ी पत्ता लदे ट्रक ने कुचला। पुलिस ने ट्रक किया जब्त। गुमला जिले में 50 वर्षीय सहायक शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना सिमल ढलान के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक गोकुल नगर के रहने वाले शिक्षक दीनानाथ केसरी अपनी बाइक से रायडी बीआरसी परीक्षा देने जा रहे थे, तभी छत्तीसगढ़ की ओर से आ रही बीड़ी पत्ता लदे एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सिसई थाना पुलिस ने बाद में ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने गंभीर रूप से सड़क पर पड़े घायल शिक्षक को सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शिक्षक 1994 से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुगा कांटा में कार्यरत थे। अब मुर्दा खोलेगा राज, कब्र से निकाला गया महिला का शव, फॉरेंसिक जांच से होगा रहस्य का खुलासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के तांतनगर ओपी अंतर्गत एक गांव में 7 अप्रैल को दफनाई गई महिला का शव शनिवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से बाहर निकाला।
शक के आधार पर यह कदम उठाया गया है और अब शव को फॉरेंसिक जांच के लिए चाईबासा भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बरकी मारा गांव की 27 वर्षीय मेंजो पूर्ति की मौत 7 अप्रैल को हुई थी। गांव वालों ने इसे सामान्य मौत मानते हुए आपसी सहमति से बिना पुलिस को सूचना दिए महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। दफनाने से पहले शव का फोटो लिया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद जब लोगों ने वह फोटो ध्यान से देखा तो मौत पर संदेह पैदा हुआ। फोटो के आधार पर हत्या की आशंका जताई गई। मृतका के पति डुबगा पूर्ति ने 16 अप्रैल को तांतनगर ओपी में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उसकी पत्नी की मौत सामान्य नहीं है बल्कि हत्या हो सकती है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शनिवार को मंझारी के अंचल अधिकारी सुनील कुमार की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जिससे इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ सकेगा। रांची में पत्रकारों ने पहलगाम हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। सिटी के सभी प्रमुख पत्रकार एक मंच पर एकत्र हुए और हालिया आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों और निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने भारतीय जवानों और पर्यटकों की धर्म पूछकर निर्ममता से हत्या कर दी थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। शनिवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पत्रकारों ने मंच से आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, पाकिस्तान की आतंकवाद पोषित नीतियों को अब पूरी तरह से खत्म करना होगा। देश का हर नागरिक अपने वीर जवानों के साथ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक युद्ध की जरूरत है। मीडिया प्रतिनिधियों ने एक सुर में कहा है कि पाकिस्तान का लगातार आतंकियों को समर्थन देना अत्यंत निंदनीय है और भारत को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग थलग करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए और आतंकवाद। अबोली दामाद ने बेटी और उसके प्रेमी को मारा। मर्डर के बाद जंगल में फेंके शव। हजारीबाग में पड़ोसी से चल रहा था अफेयर। हजारीबाग के बिशुनगढ़ प्रखंड स्थित कोनार डैम के पास जंगल में मिले 2 शवों की पहचान हो गई है। मृतक लिली कुमारी और विजय कुमार महतो जरीड़ी थाना क्षेत्र के गांधीनगर के रहने वाले थे। मृतका की मां पनमा देवी ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप दामाद मुकेश कुमार पर लगाया है। उन्होंने बताया है कि लिली का विवाह बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडी में हुआ था। लिली के 2 छोटे बच्चे हैं। पड़ोसी विजय कुमार महतो से लिली का प्रेम संबंध था। मृतका की मां का आरोप है कि इसी कारण मुकेश ने दोनों की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिए। मृतक विजय कुमार महतो के भाई ने भी थाने में आवेदन देकर मुकेश कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों की पहचान कर ली है। मामला संदेहास्पद है, हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करेगी। NUSRL रांची ने मनाया 16वां स्थापना दिवस। सामाजिक जिम्मेदारी व कानूनी सेवा में संस्थान की अग्रणी भूमिका, बोले चीफ जस्टिस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। NUSRL रांची का 16वां स्थापना दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं कुलाधिपति न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव थे। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय सामाजिक जिम्मेदारी और कानूनी सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कानूनी शोध और विशेषज्ञता आज के समय में विशेष महत्व रखती है और NUSRL इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अशोक R पाटिल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की NIRF रैंकिंग में सुधार हुआ है। यह शीर्ष 10 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की ओर अग्रसर है। पलामू में शादी का वादा कर 2 सहेलियों से दुष्कर्म, लॉज में ले जाकर घटना को दिया अंजाम। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। लातेहार की रहने वाली 2 सहेलियों के साथ शादी का झांसा देकर पलामू में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी मिनहाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी शेर मोहम्मद उर्फ शमशेर की तलाश जारी है। दोनों आरोपी रिश्ते में ममेरा फुफेरा भाई हैं। पीड़िता में 19 वर्षीय और 20 वर्षीय 2 सहेलियां हैं। 19 वर्षीय युवती की मुलाकात 2 साल पहले सदबरवा थाना क्षेत्र के झाबर निवासी मिनहाज अंसारी 30 वर्षीय से हुई थी। 18 वर्षीय युवती का आरोपी शमशेर पाटन के पांडेपुरा का रहने वाला है। वह
पीड़िता का रिश्तेदार है। 12 फरवरी को मिनहाज अंसारी मोटरसाइकिल से दोनों युवतियों को बेरिया स्थित बंटी लॉज ले गया। वहां मिनहाज और शमशेर ने अलग अलग कमरों में ले जाकर दोनों से दुष्कर्म किया। लॉज में परिजनों ने आरोपियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। इसके बाद 16, 18 और 19 फरवरी को शादी के लिए पंचायत बैठी। आरोपियों के परिवार ने 2 महीने बाद शादी की सहमति दी, लेकिन बाद में 10 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल दहेज में मांगी। मना करने पर शादी से इनकार कर दिया। दोनों युवतियों ने शहर थाने में अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। पाकुड़ में आम बाग की रखवाली करने वाले की हत्या, बगीचे में ताड़ी पीने से किया मना, लोहे के हथियार से मार डाला, 2 हिरासत में लिए गए। झारखंड के पाकुड़ जिले में आम बाग में ताड़ी पीने से रोकने पर एक रखवाले की हत्या कर दी गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुमारपुर गांव में हुई इस घटना में 50 वर्षीय निवास सरकार की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि निवास सरकार तारानगर के रहने वाले थे। वह अपने ससुराल कुमारपुर में रहकर आम बाग की रखवाली करते थे। घटना के वक्त अशोक राजवंशी और लुसरू पहाड़िया नशे के धुत में होकर नशे में धुत होकर बाग में ताड़ी पीने लगे। निवास ने उन्हें रोका तो दोनों ने छेनी जैसे हथियार से हमला कर दिया। वही मारपीट की इस घटना में अशोक राजवंशी भी घायल हो गया और उसे पुलिस ने इलाज के लिए सोना जोड़ी सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया है। मृतक के बेटे सनत सरकार ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा तब उनके पिता बेहद डरे हुए थे। घटना का विवरण बताते समय ही उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। झड़प में घायल अशोक राजवंशी का सदर अस्पताल में पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा है। हफीजुल हसन सामाजिक कल्याण एवं राजनीति के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किए गए सम्मानित। भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को सामाजिक क्षेत्र में जनहित के उत्कृष्ट कार्यों के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि PhD से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और पूरे झारखंड के लिए भी गौरव का क्षण है। यह प्रतिष्ठित उपाधि हफीजुल हसन को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दिखाए मार्ग और उनके दिवंगत पिता हाजी साहब की सेवा भावना से प्रेरणा लेते हुए प्राप्त हुई है। इन आदर्शों ने उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर प्रेरित किया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पूर्व में खेलकूद, कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में हसन ने समावेशी विकास और सभी समुदायों के हित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सम्मान प्राप्त करने के बाद हसन ने कहा है कि यह उपलब्धि मेरे लिए एक सम्मान होने के साथ साथ जिम्मेदारियों को और बढ़ाने वाली प्रेरणा भी है। कोल्हान यूनिवर्सिटी शिक्षकों ने सेवा नवीनीकरण और लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर कुलपति का घेराव किया। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों का सेवा नवीनीकरण एवं वेतन भुगतान को लेकर शनिवार को शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अंजलि गुप्ता का घेराव किया। इससे पूर्व वोकेशनल शिक्षकों ने कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद सभी वोकेशनल शिक्षक शिक्षिकाओं को कुलपति ने अपने कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया, जहां वोकेशनल शिक्षकों ने कुलपति को बताया कि हम सभी वोकेशनल शिक्षक शिक्षिकाओं BEd, BCA, BBA, MBA, BSc IT का संविदा जुलाई 2024 को खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक हम वोकेशनल शिक्षकों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है। लेकिन इस दौरान संबंधित कोर्स के शिक्षण संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। साथ ही विगत 6 महीनों से सभी शिक्षकों का वेतन भी लंबित है। इसे लेकर कई बार विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा जा चुका है और प्राप्त आश्वासन के अनुसार शिक्षक विगत 6 महीने से इंतजार ही कर रहे हैं, परंतु अब हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। हमारा जीवन जीना कठिन हो गया है। इस दौरान शिक्षकों ने कुलपति से समक्ष मांग रखी है कि यथाशीघ्र हमारी सेवाओं का नवीनीकरण किया जाए। हम सभी शिक्षकों का पिछले 6 महीने का बकाया वेतन भुगतान किया जाए। जमशेदपुर के सुमित ज्वेलर्स से 10 लाख के गहनों की चोरी। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के डिस्पेंसरी रोड स्थित सुमित ज्वेलर्स के शोरूम से 10 लाख के गहनों की चोरी कर ली गई है। दरअसल चोर ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और सोने का गले का लॉकेट से भरा डिब्बा पार कर अपने साथ ले गए। चोरी की यह घटना गुरुवार को घटी है। इस मामले में सुमित ज्वेलर्स के मालिक सुमित कुमार जैन ने सोनारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शनिवार को पुलिस ने सुमित ज्वेलर्स जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के द्वारा आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है। सुमित ज्वेलर्स में भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसको भी पुलिस देख रही है। सोनारी थाना प्रभारी का कहना है कि दुकानदार को चोरी की घटना की जानकारी बाद में हुई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे और सोने का जेवर पार कर ले गए। अंदेशा है कि तकरीबन 10 लाख रुपए के सोने के गहनों की चोरी हुई है।
आरपीएफ ने रांची स्टेशन से की शराब जब्त। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से शराब जब्त की है। निरीक्षण शिशुपाल कुमार ने शनिवार को बताया कि रांची रेल मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ शराब तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन सतर्क के तहत लगातार अभियान चल रहा है। इस क्रम में निरीक्षण शिशुपाल कुमार के नेतृत्व में रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर तलाशी के दौरान एक सफेद रंग का थैला संदिग्ध स्थिति में पाया गया, जिसके आसपास कोई मालिक नहीं था। काफी प्रयासों के बावजूद जब कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया तो मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष थैले की जांच की गई। इस दौरान शराब की 20 बोतलें बरामद की गई। बरामद शराब की अनुमानित मूल्य 6,800 रुपए आंकी गई है। गिरिडीह में शुरू हुआ बैक टू स्कूल कैंपेन। आउट ऑफ स्कूल 14,000 बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूल पहुंचे और शिक्षित बने। इसे लेकर बैक टू स्कूल कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। जिला स्तर पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जबकि जागरूकता वाहन भी गांव-गांव के लिए रवाना हो चुकी है। जिला अधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद और जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज कैंपेन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के अलावा जिले के प्रबुद्ध लोगों से विभाग ने अपील भी की है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाए। शहीद मनीष रंजन के परिवार से मिले सुदेश महतो। आतंकवाद को दी कड़ी चेतावनी। शहीद मनीष रंजन के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने झालदा पहुंचकर शहीद के परिवार से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। सुदेश महतो ने शहीद मनीष रंजन के परिवारजनों को ढाढ़स बांधते हुए कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे झारखंड का दुख है। मनीष रंजन की शहादत को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आजसू पार्टी आपके साथ एक परिवार की तरह मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार से मिलकर शहीद परिवार को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी और मनीष रंजन की शहादत को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मीडिया से बातचीत में सुदेश महतो ने पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया और कहा, अब धैर्य की सीमाएं समाप्त हो चुकी है। निर्दोषों के रक्त का हिसाब लिया जाना चाहिए। सरकार को निर्णायक और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे कायरतापूर्ण हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। रांची डीसी ने किया न्यू मीडिया के साथ एक संवाद। वेब पत्रकारों से कहा, जनहित का रखे ख्याल। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शनिवार को न्यू मीडिया के साथ एक संवाद कार्यक्रम में वेब पत्रकारों से सीधी बातचीत की। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न डिजिटल मीडिया के मीडिया कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त शाह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा समाज में डिजिटल मीडिया के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा है कि आज के समय में पूरे विश्व में डिजिटल मीडिया खबरों के संकलन और पाठकों तक पहुंचाने का सबसे मजबूत माध्यम है। तेजी से खबर लोगों तक पहुंचाने के साथ इंटरनेट के माध्यम से कई अलग प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। डीसी ने सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से आमजन तक पहुंचाने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि डिजिटल मीडिया तेज जरूर है, लेकिन इसे संपादन से जरूर गुजरना चाहिए। उन्होंने खबरों की सत्यता परखते हुए समाज के हित में कार्य करने का अनुरोध पत्रकारों से किया। कोडरमा में एटीएस टीम की दबिश, संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। झारखंड एटीएस की टीम कोडरमा थाना क्षेत्र स्थित वसुंधरा पेट्रोल पंप के नजदीक दर्जीचक मोहल्ला पहुंची। यहां से एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक धनबाद की अमन सोसाइटी का रहने वाला है। वह शुक्रवार की सुबह धनबाद से भागकर कोडरमा अपनी बुआ के घर शरण लेने पहुंचा था। गिरफ्तार युवक शहजाद की बुआ ने बताया है कि वह फिलहाल मदरसे में इस्लामिक पढ़ाई करता है। युवक की बुआ ने कहा है कि वह जमात में भी जाते रहता है। इस सिलसिले में वह कई बार दूसरी जगहों पर भी जाता रहता है। माना जा रहा है कि धनबाद में एटीएस की टीम ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे सभी इस युवक को जानते हैं। कोडरमा में संदिग्ध युवक के घर वालों ने बताया कि 5 गाड़ी में पुलिस अहल सुबह उसके घर पहुंची थी। उसके घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को युवक का एक बैग मिला, जिसे बाद में एटीएस की टीम ने वापस कर दिया। एटीएस की गिरफ्त में आया संदिग्ध युवक की बुआ के मुताबिक वे सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक कमेंट किया था। इसी सिलसिले में एटीएस की टीम उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कोडरमा पुलिस कुछ भी आधिकारिक बयान देने से बचते नजर आए। स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस की टीम संदिग्ध युवक की तलाश में पहुंची थी, जिसमें आईबी के अधिकारी भी शामिल थे। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।